हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल इजोटी इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स की। एक बार अगर आप इन्हें यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी में बनने वाले हज़ारों वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हो और इन्हें आज अभी इसी वक्त से अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन द हैबिट ऑफ की आदत है। इन द हैबिट ऑफ की आदत है। अब इसके लिए हम रूल क्या प्रयोग करेंगे? रूल ये लिख रहा आपके सामने। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम और पास्ट में तो वाज वर्ब भी लगा देंगे। इसके बाद इन द हैबिट ऑफ जिसका मतलब है की आदत है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। वैसे भी एक ध्यान रखना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो मैक्सिमम टाइम वो क्या होगी? आईएनजी फॉर्म होगी। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया हुआ है, मेक ए हैबिट ऑफ। एक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेक ए हैबिट ऑफ वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई हुई है। मेक ए हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग हेयर, यहाँ आने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी याद करने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने की आदत डाल लो। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? दौड़ने की आदत डाल लो। मेक ए हैबिट ऑफ से बनेगा, ठीक है ना। आ जाइए हम चलते हैं अपनी इसी क्लास पर जिस पर हम हैं, इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद इन द हैबिट ऑफ आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो लगने वाली वर्ब होती है वो मैक्सिमम टाइम आईएनजी फॉर्म में आती है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे है। आई के हिसाब से है के लिए प्रेजेंट में क्या लगेगा? आई एम। इस तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, है ना। मुझे आई एम, मुझे है। इन द हैबिट ऑफ की आदत किस चीज़ की? स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे झूठ बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, क्योंकि आई हो गया सब्जेक्ट, एम आई के अकॉर्डिंग आ गया, और इन द हैबिट ऑफ अकॉर्डिंग टू रूल, और टेलिंग ए लाई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। मुझे नाचने की आदत है ना। आई एम इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने की आदत है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तुम्हें नाचने की आदत है, कैसे बन जाएगा? यू आर इन द हैबिट ऑफ डांसिंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि राधा को कपड़े धोने की आदत है, राधा इज इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। मैं आपसे कहूँ मोहन को सिगरेट पीने की आदत है, मोहन इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे नाचने की आदत थी, तो ये आपका बनेगा आई वॉज इन द हैबिट ऑफ डांसिंग, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंस्टीड ऑफ पर। इंस्टीड ऑफ, है ना, अमेरिकन एसेंट में अलग तरह से बोलता है। अभी हम पढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, के बदले में, है ना। जब भी हम किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ पर शिफ्ट कर जाते हैं तब हम इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होता है अभी मैं आपसे बता रहा हूँ। इसके बाद इंस्टीड ऑफ, और ऑफ के बाद लगने वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वर्ब आती है तो क्या लगेगी? आईएनजी फॉर्म। मैंने आपसे पहले भी बताई थी, ऑफ के बाद किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर डायरेक्ट बाद वर्ब आएगी तो वो मैक्सिमम टाइम आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी इन द हैबिट ऑफ वाले भी बताए, मेक ए हैबिट ऑफ वाले भी बताए, और इंस्टीड ऑफ वाले भी बता रहा हूँ। सबके बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है, हमें सेंटेंस लिखना है। अभी सेंटेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। इंस्टीड ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म। आप देखो, कॉफ़ी के बदले मैं चाय पी रहा हूँ, तो कॉफ़ी के, है ना, इसके तो बदले हो रहा है, इसके तो बजाय हो रहा है काम। मैं चाय पी रहा हूँ, ये है एक सेंटेंस। तो सबसे पहले आप सेंटेंस लिखिए, आई एम टेकिंग टी। ये एक सेंटेंस हो गया। आई एम टेकिंग टी किस चीज़ के बदले? इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। आई एम टेकिंग टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बदले में चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी। अब देखो, स्कूल जाने के बजाय उसने घर पर पढ़ाई की। ही स्टडीड एट होम इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ही स्टडीड एट होम इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ही स्टडीड एट होम, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सेंटेंस। ही स्टडीड एट होम, ही स्टडीड एट होम, उसने घर पर पढ़ाई की इंस्टीड ऑफ। और क्योंकि यहाँ पे हमारा इंस्टीड ऑफ के बाद वर्ब है, तो लगने वाली वर्ब किस चीज़ की होगी? लगने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी होगी आईएनजी फॉर्म, वो आपकी होगी आईएनजी फॉर्म। ही स्टडीड एट होम इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के बजाय उसने घर पर ही पढ़ाई की।
पढ़ने के बजाय मैंने तुमसे बात की, आई टॉक टू यू, सेंटेंस क्या हो गया, मैंने तुमसे बात की, आई टॉक टू यू इंस्टीड ऑफ रीडिंग। अब एक सेंटेंस अगर मैं आपसे बोलूँ कि लड़ने के बजाय मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो सेंटेंस क्या है इसमें, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, आई एम गोइंग टू टेम्पल इंस्टीड ऑफ फाइटिंग। तो इस तरह से इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, जिस तरह से मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कॉन्टिन्यूस में बना रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहा हूँ, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ट्रांसलेशन समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से टेंस का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड टेंस की पूरी कंप्लीट एक वीडियो है, आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत ही कम समय में कवर कराया गया है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर फाउंडेशन बैच कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो फिर वो यहाँ पे एक बार इंक्वायरी कर सकता है। आइए चलते हैं हमारे आज के तीसरे रूल पर, जो कि है हमारा वुड रेदर। इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ, ऐसा करने से अच्छा तो मैं ये कर लूँ, है ना, वुड रेदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वुड रेदर, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट, और इसके बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट जो आप करना चाहते हो, है ना। फिर किसी चीज़ से तो आप तुलना कर रहे हो, फिर वो वाला ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब फर्स्ट आएगी इधर। जैसे कि खेलने की अपेक्षा मैं पढ़ूंगा। देखो, मैं क्या काम करूंगा, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं पढ़ूंगा। आई वुड रेदर रीड दैन प्ले। अब देखो एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, आई वुड रेदर रीड, क्योंकि ये काम मुझे पसंद है और तुलना किससे हो रही है, इस काम से। तो जो काम आपको पसंद हो, जो आप कर रहे हो, जिसको अवॉइड करके, तो जो अवॉइड आप करोगे वो इधर आएगा सेकंड पर, और जो आपको पसंद है वो इधर आएगा फर्स्ट पर। ठीक है ना, एक बार वो सुन लो, जो आपको पसंद है, जो आप कर रहे हो, वो काम इधर आएगा, और जो आपको नापसंद है, जिससे तुलना कर रहे हो, तो देन के बाद वो आएगा नापसंद वाला। ठीक है ना। देखो, खेलने की अपेक्षा मैं पढ़ूंगा, आई वुड रेदर रीड दैन प्ले, है ना। डॉक्टर बनने से अच्छा मैं एक अध्यापक बनना चाहूँगा, आई वुड रेदर बिकम ए टीचर दैन ए डॉक्टर, आई वुड रेदर बिकम ए टीचर दैन ए डॉक्टर। तुमसे बात करने से अच्छा मैं पढ़ना चाहूँगा, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा पढ़ना। तुलना किससे हो रही है, तुमसे बात करने से, तो आई वुड रेदर स्टडी दैन टॉक टू यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। एक बार स्ट्रक्चर पे ना, जैसे 3 एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर 10 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं भी प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे लेकर वाला हूँ, बहुत कुछ मैं आपको हर तरह से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट इतना काम जरूर करिए जितना मैं आपको देता हूँ। 101% यू कैन बी ग्रेट स्पीकर, बिकॉज if you are watching this video till now, 100% I can say with surety that you are a serious student, and if you are a serious, then there is no doubt 100% you can achieve whatever you want to achieve. So for the today, it was the from my side. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a great time. Bye bye.